चलिए आज हम लोग कुछ पीटी फैक्ट्स को देख लेते हैं, जिसमें पहला पॉइंट है युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने पूरे देश में जिला स्तर पर 1000 खेलो इंडिया सेंटर स्थापित करने का फैसला लिया है। यहाँ पे क्या है 1000 खेलो इंडिया सेंटर। तो ये सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि कितने खेलो इंडिया सेंटर को स्थापित करने का फैसला लिया है। तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर को स्थापित करने का, ठीक है। और मंत्रालय कौन इससे एसोसिएटेड है, तो युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय। तो चलिए इसके अंदर है क्या क्या, इसके पॉइंट्स को देख लेते हैं। प्रमुख बिंदु इसके क्या है, तो ये खिलाड़ियों को ज़मीनी स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान करेगा। तो बेसिक जो एक ट्रेनिंग होती है वो आपको इसको प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें पूर्व खेल चैंपियनों का विशेषज्ञ और उनके अनुभवों का उपयोग किया जाएगा। तो एक्चुअल क्या है कि जितने भी विशेषज्ञ हैं जो कि पहले खिलाड़ी रह चुके हैं, खिलाड़ी के तौर पे खेल चुके हैं, उनके अनुभवों को इसमें यूज़ किया जाएगा। इससे होगा क्या, इससे क्या होगा कि उनके पारिस्थितिकी तंत्र में इन खिलाड़ियों के आने से उनके आय का एक निरंतर स्रोत भी सुनिश्चित हो जाएगा। तो जो क्या होता है कि जनरली जब खिलाड़ी खेलते रहते हैं तो उनकी इनकम तो होती रहती है, लेकिन जब खेलना बंद कर देते हैं तो उनकी इनकम में अस्थायित्व आ जाती है या इनकम घट जाता है। तो जनरली इससे एक फ़ायदा क्या होगा कि ज़मीनी स्तर पर प्रशिक्षण तो होगा ही, उसके साथ साथ जो इनके अनुभवों का भी यूज़ किया जाएगा, और अनुभवों को यूज़ किया जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग उनको कुछ इनकम भी होंगे, अच्छी इनकम होंगी। तो ये तीनों इसके फ़ायदे हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, भारतीय खेल प्राधिकरण के मौजूदा केंद्रों को खेलो इंडिया खेलो इंडिया केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, जो भारतीय खेल प्राधिकरण है SAI, उनको क्या चीज़ में परिवर्तित किया जाएगा, तो खेलो इंडिया केंद्रों में परिवर्तित किया जाएगा। और यह भी हमें ध्यान में रखना है कि कितने खेलो इंडिया सेंटर्स को स्थापित करना है, तो 1000 खेलो इंडिया सेंटर्स को स्थापित करना है, ठीक है। अगला है कुछ फैक्ट्स इसमें और देख लेते हैं। KIC में 14 से चिन्हित खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कितने खेलों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। तो 14 खेलों में, उसमें क्या क्या है, तो तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, तलवारबाजी, हॉकी, जूडो, नौकायन, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती। ये जो है ये 14 खेल शामिल हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहला फैक्ट इसमें क्या था कि कितने KIC स्थापित किए जाएंगे, तो 1000 KIC। और किन को बदला जाएगा, तो SAI यानी कि भारतीय खेल प्राधिकरण को किस में बदला जाएगा, तो KIC में बदला जाएगा। और इससे फ़ायदा क्या क्या होगा, तो आप जानते हैं कि इससे क्या क्या फ़ायदा होगा। तो जो सबसे पहले तो इनको ज़मीनी स्तर पर प्रशिक्षण मिलेगा, और प्रशिक्षण देने वाले कौन होंगे, तो जो विशेषज्ञ रह चुके हैं वो देंगे। इससे उन लोगों को क्या फ़ायदा होगा, तो उन लोगों के एक निरंतर जो आय है वो क्या होगी, सुनिश्चित हो सकेगी, निश्चित हो जाएगी कि इतना आय इतने रेंज में आपको आय आपको मिल सकता है, यानी कि आपकी इनकम आ सकती है। और इसमें कितने केंद्रों को परिवर्तित किया जाएगा, तो 1000 केंद्रों को स्थापित किया जाएगा। और 14 खेलों को इसमें 14 खेल, इसमें कितने खेल शामिल हैं, तो इसमें 14 खेल शामिल हैं, ठीक है। नाम हमने बताया, तीरंदाजी, एथलेटिक्स, मुक्केबाजी, बैडमिंटन, साइकिलिंग, तलवारबाजी, हॉकी, जूडो, नौकायन, शूटिंग, तैराकी, टेबल टेनिस, भारोत्तोलन और कुश्ती, ठीक है। अब इसमें एक और पॉइंट है आपके लिए, वो क्या है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान इसको कितने किए जाने की बात की जा रही है, तो कितने KIC स्थापित करने की बात की जा रही है, तो कि 100, ठीक है। तो टोटल कितना करना है यह भी ध्यान में रखना है, टोटल कितना करना है 1000, और मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान कितना स्थापित करना है, तो 100, ठीक है। और कितने खेल हैं इसमें, तो 14। तो इस तरह से हमने ये वाला PT फैक्ट देखा है। अगले वाले PT फैक्ट में हम नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।